अभी मैं आप लोगों को दो चीजें बताऊंगा, जो दो चीजें 110% आप उस पर अगर अमल करते हैं ना तो आपकी वीडियो रैंकिंग करेगी, आपका चैनल भी ग्रोथ होगा। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बात गौर से सुनना। आज आप लोगों को मैं वो चीज बता रहा हूं जो मैंने 5-6 साल में सीखी है यूट्यूब से। ठीक है, आप लोगों मुख्तलिफ वीडियोस देखी हैं, मुख्तलिफ यूट्यूबर की वीडियो देखी है। कोई बंदा आपको बता रहा है जनाब के इस तरह जी कीवर्ड सर्चिंग होती है जी, कीवर्ड्स लगाएं आपकी वीडियो रैंकिंग करेगी। कोई बंदा कहता है जी आप जी इनकॉग्निटो मोड में जाएं, वहां पे जाके आप लोग वहां से इस तरह सर्चिंग करें जी, वहां से कीवर्ड आप उठा के उसको डिस्क्रिप्शन में डालें, तब आपकी वीडियो वायरल होगी। एक बंदा आपको कह रहा है जी कि उसका वॉच टाइम ऐसे बढ़ेगा, आप वीडियोस को कोई ट्रिक बता रहे हैं आपको जी, आप वहां से वीडियोस को चला दो, ये कर दो वो कर दो, आपकी वीडियो वायरल होगी। आप भी सारी वीडियोस भी देखते हैं, सारे हरबे भी आजमा के देखे हैं, लेकिन फिर भी आपकी मैं शर्तन कहता हूं वीडियो रैंक नहीं करती। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोगों की यूट्यूबर जो बड़े हैं जो वो बता रहे होते हैं, हम उन पे इंप्लीमेंट करते हैं। हमने कभी भी जाके चैनल बना लिया, हमने कभी भी जाके यूट्यूब की पॉलिसीज को जाके कभी भी नहीं फॉलो किया, कभी नहीं जाके देखा कि यूट्यूब क्या कह रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो क्रिएटर्स वो बिगिनर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स कर रहा है। ठीक है, YouTube अभी मैं आप लोगों को दो चीजें बताऊंगा, जो दो चीजें 110% आप उस पर अगर अमल करते हैं ना तो आपकी वीडियो रैंकिंग करेगी, आपका चैनल भी ग्रोथ होगा। और आप जब दो चीजों के बारे में मैं बताऊंगा, आप सुनेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। नंबर 1, अब YouTube कहता है कि आपका थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करें। आपका क्लिक परसेंटेज है, जितनी क्लिक्स आपकी होंगी वो कम से कम आपका जो है ना 60% होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके 60 सब्सक्राइबर्स है, आपके अगर 60 सब्सक्राइबर है तो 60 में से आप ये देख लें कि कम से कम ना 60% आप 60 का निकाले। फर्ज किया आपके 100 सब्सक्राइबर है, 100 सब्सक्राइबर में से 60 लोगों ने आपका क्लिक किया हो। अब 60 जरूरी नहीं आपके सब्सक्राइबर ही हों, डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं जो आपके सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, लेकिन वो तब भी क्लिक करेंगे जब आपका थंबनेल दमदार होगा, थंबनेल में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी होगी आपने जो लोगों को वाकई उसकी जरूरत होगी, वो समझना चाह रहे होंगे, वो सीखना चाह रहे होंगे। दूसरी चीज, जब कोई आपकी वीडियो को प्ले करता है तो अगर आपकी वीडियो 10 मिनट की है तो YouTube कहता है कम से कम जो बंदा क्लिक थ्रू के जरिए आपकी वीडियो देखता है वो 6 मिनट वीडियो आपकी लाजमी देखे। अगर वो 6 मिनट आपकी वीडियोस नहीं देखता तो फिर उसका CTR कम रहेगा। अगर वो 6 मिनट में आपकी वीडियो देख लेते हैं तो वीडियो का CTR बढ़ जाएगा और आपकी वीडियो रैंकिंग करना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोग क्या करते हैं, फर्ज किया एक वीडियो बनानी है जी, व्यूज कैसे बढ़ाए, आप लोग 5-7 वीडियोस के उसके वो लिख लेते हैं टाइटल्स वगैरह, उनको आप डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, या किसी वायरल वीडियोस के आप उसका टाइटल उठा के लगा लेते हैं। अब जिनकी वीडियोस वायरल है आप उनका टाइटल बेशक लगा भी लेते हैं, लेकिन जब भी कोई उस टाइटल को सर्च करेगा तो उस पे वो वीडियोस आएंगी जिनके व्यूज ज्यादा होंगे, वो वीडियो शो होगी। अब आपकी वीडियो पे फॉर एग्जांपल 1000 व्यू है, जो बंदा जिसका टाइटल कॉपी किया है उसके वो आ रहे हैं 5K उसके व्यूज है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आ रहा है वो भी 300 प्लस, 3 लाख से ज्यादा उसके व्यूज है, किसी के 1.5 लाख है, किसी के 50,000 है, किसी के 80,000 है। तो उनसे पहले तो आपकी वीडियो नहीं आएगी ना, इतना तो आप लोगों को समझना चाहिए ना। आपकी वीडियो तो उस लेवल के हिसाब से आएगी जितने आपके व्यूज हैं, आपको उस लिस्ट में उस हिसाब से नंबरिंग होगी। ठीक है, तो मेन चीज व्यू बढ़ाने का यह है कि आपका जो थंबनेल है वो दमदार होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी वीडियो है उसका ऐसा कंटेंट हो, आप जो इंफॉर्मेशन दो, जब लीगल दोगे, सही इंफॉर्मेशन दोगे, इंफॉर्मेटिव दोगे तो लोग आपकी वीडियो लाजमी देखेंगे। जब आपके लोग वीडियो देखेंगे तो आपका जो वॉच टाइम है वो 6 मिनट वाला वीडियो का वो पूरा होगा। जब वो पूरा होता जाएगा वीडियो को ऑटोमेटिकली YouTube का जो एल्गोरिथम है उसको समझ जाएगा कि आपकी जो वीडियो बनाई है उसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपने फॉर्मेटिक बनाई है, आप में स्किल है, आप एक्सपर्ट हैं, या आपकी जो वीडियो है उसमें कोई चीज है, वीडियो दमदार है, सो YouTube फिर उसको वायरल करता होता है। आप बेशक 60 वीडियो बनाई है, 100 बनाई है, लेकिन अगर आपकी एक भी वीडियो YouTube ने वायरल कर दी तो आप उस बाकी पीछे जो 99 वीडियो बचती हैं उनका वॉच टाइम और आपकी एक
एक वो वीडियो जो रैंक कर जाएगी, जिस पे व्यूज आएंगे, वो एक वीडियो उन सब पे भारी होगी। उस एक वीडियो से आपको सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे, आपका वॉच टाइम भी पूरा होगा, और सेम उसी स्ट्रेटजी से आप वीडियोस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हर वीडियो वायरल होगी। अगर आपने पहले जो वीडियो बनाई हुई है तो उनको छोड़े नहीं, आप उन वीडियोस को दोबारा जाएं, उनकी अच्छी तरह उनको मतलब के सेटिंग करें उसकी। आप उसमें कैटेगरी देख लें, कैटेगरी ठीक सिलेक्ट हुई है, उस पे एंड पे आपने कार्ड लगाया हुआ है, सब टाइटल्स वगैरह देख लें आप, ठीक हो गया। उसकी अच्छी तरह मतलब कि चाहे आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, मैं तो आपको यह भी मशवरा दूंगा, आप चाहे तो आप उनके थंबनेल्स भी चेंज कर लें। जब आप थंबनेल चेंज करेंगे, जब आपकी वीडियो मार्केट में आएगी, जब यूट्यूब पे आएगी, लोग थंबनेल जब चेंज होगा तो जिसने पहले देखी भी होगी तो एक बार वो फिर क्लिक करेगा, वो फिर दोबारा देखेगा। जब वो देखेगा, जब आपकी इंफॉर्मेशन, उसने तो इंफॉर्मेशन के लिए आना है। हर जो भी बंदा वीडियो देखेगा, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप कुछ सीखने के लिए देख रहे हैं ना, तो जब मैं आपको सिखा ही ना रहा हूं वीडियो में, तो फिर आप लोगों के देखने का फायदा देखेंगे तो तभी जब आप लोगों को कोई ना कोई वो नॉलेज मिले जो मैंने इतने अरसा धक्के खा के सीखा है, तो आप सीखेंगे तो आप बाकी चीजों से बच जाएंगे। अब आप डिफरेंट की, अब मेरी एक वीडियो व्यूज के बारे में है, आप 10 बंदों की लगा ले, 10 बंदे डिफरेंट बात कर रहे होंगे, 10 मिनट में आप घंटा बैठ के आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार चीजें तो सारी स्ट्रेटजी मैंने भी अपनाई हुई है, लेकिन मेरे व्यूज नहीं आ रहे। वो क्यों नहीं आ रहे? वो इसलिए कि वॉच टाइम यूट्यूबर बड़े बड़े, उनके पास उनका एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि वो अपना वॉच टाइम पूरा करने के लिए आपको किसी भी एक टॉपिक को पकड़ लेके उस पे, मैं कहता हूं 10 दफा तशरीह कर देते हैं, और आपको उनकी बात लगती भी है कि हाँ जी ठीक है। आप उनकी वीडियोस भी देखते हैं, उनके व्यूज जब ज्यादा आते हैं ऑटोमेटिकली इस वजह से उनके वीडियो रैंकिंग करती जाती है, हम वही के वही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी इस तरह चाहे ना, हम भी उन्हीं की तरह काम करें ना जिस तरह वो कर रहे हैं। अब हर बंदा आपको 100 की 100 चीजें तो नहीं बताएगा ना, कहीं से आपको 2 चीजें मिलेंगी, कहीं से आपको 2 चीजें मिलेंगी, तो सीखने की 100 की एक बात है, व्यूज बढ़ाने का, यूट्यूब पे रैंकिंग करने का, कीवर्ड्स हो गए, जितनी भी स्ट्रेटजीज है, सब स्ट्रेटजी का 2 चीजें आप लोगों ने हर हाल में ज़हन में रखनी और इन पे अमल करना है। जो 2 चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है, आप लोगों ने अपना थंबनेल ऐसा बनाना है कि लोग उस पर क्लिक करें। दूसरी बात यह हो गई कि आपने जो वीडियो अपनी बनाई है वो ऐसा दमदार कंटेंट होना चाहिए, ऐसा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इस तरह से आपने बनाया हो कि आपकी वीडियो अगर 10 मिनट की है तो कम से कम उसको 6 मिनट लोग देखें, अगर 15 मिनट की है तो कम से कम उसको 9 मिनट लोग देखें। जब आपके इस तरह ये CTR और ये रिटेंशन आप पे पूरी होगी, ऑटोमेटिकली यूट्यूब को पता होगा कि जो भी बंदा इन हो रहा है वो वीडियो देख रहा है, तो इसका मतलब ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, ये वीडियो काम की है, ये दमदार कंटेंट है, तो वो इस वजह से वो बाकी लोगों को भी पहुंचाएगा। जितने जितने लोगों को पहुंचेगा, जब वो क्लिक करेंगे, पहले लोगों से क्लिक करवाना है, आपका थंबनेल ऐसा होना चाहिए, उन्होंने क्लिक किया, वीडियो प्ले हो गई। वीडियो ऐसी इंफॉर्मेशन वाली होनी चाहिए, आप उनमें वाकई ऐसी रियल चीज बताओ, ऐसी ट्रिक बताओ कि वो देखने लग जाए। जब देखेगा आपका वॉच टाइम भी पूरा हो रहा है, आपके RTC भी पूरी हो रही है, रिटेंशन भी पूरी हो रही है, एंगेजमेंट भी हो रही है, तो सारी रिक्वायरमेंट जो यूट्यूब की पूरी हो रही है, तो आपकी वीडियो भी उस पर भी व्यूज आने चले जाएंगे, वो भी रैंकिंग करना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी इस वीडियो में आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को मेरी कौन सी बात अच्छी लगी है, मेरी इंफॉर्मेशन कितनी आप लोगों की समझ में आई है, पहले आपको ये इंफॉर्मेशन का पता था या नहीं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।